बस एक जिद ने फाल्गुनी पाठक को अचानक से कर दिया था गुमनाम। दोस्तों, आपको 90 के दशक की एक सिंगर तो याद ही होगी जो लड़कों की तरह कपड़े पहनकर गाने गाया करती थी, जिसके रहने का तरीका बिल्कुल लड़कों की तरह था और हेयर स्टाइल भी लड़कों की तरह ही हुआ करती थी। लेकिन जब वह लड़की गाने गाया करती थी तो हर गाना सुपरहिट हो जाया करता था। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि सुनने के बाद लोग झूमने लगते थे। इस सिंगर के प्राइवेट एल्बम जितने मशहूर हुए उतने तो बॉलीवुड सिंगर के गाने भी कभी पॉपुलर नहीं हुए थे। इनकी आवाज बहुत ही सुरीली और मधुर थी और जब यह रोमांटिक गाने गाया करती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से यह सुरीली आवाज बॉलीवुड से गायब हो गई? क्या आप जानते हैं? उनकी एक जिद ने उन्हें बॉलीवुड से गुमनाम कर दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सिंगर फाल्गुनी पाठक की। हमें यकीन है आपने भी इनके गरबों के गानों पर डांडिया जरूर खेला होगा और उनके एल्बम सॉन्ग आपके भी पसंदीदा रहे होंगे। 90 के दशक में एक से बढ़कर एक सिंगर आए, लेकिन जितनी धूम फाल्गुनी पाठक के गानों ने मचाई थी उतनी कोई और नहीं मचा सके। फाल्गुनी एक गुजराती है, लेकिन उनका जन्म मुंबई में 2 मार्च 1969 को हुआ था। आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि फाल्गुनी पाठक लड़कों की तरह क्यों रहा करती थी? असल में उनके पैदा होने से पहले ही उनकी 4 बहनें पैदा हो चुकी थीं और उनके जन्म के वक्त माँ बाप को उम्मीद थी कि लड़का पैदा होगा। उनकी चारों बड़ी बहनें भी सोचती थीं कि इस बार उनको एक भाई मिल जाएगा, लेकिन फाल्गुनी का जन्म हुआ तो उनकी चारों बहनों ने उन्हें ही भाई मान लिया और बचपन से ही लड़कों की तरह उन्हें रखा। लड़कों के जैसे कपड़े पहनाया करती है और थोड़े बड़े बाल हो जाते तो तुरंत कटिंग करवा दिया करती। फाल्गुनी कभी फ्रॉक पहनती तो तुरंत उनको पैंट शर्ट पहना दिया करती थी। बस यही से फाल्गुनी ने लड़कों वाला लुक अपना लिया और लड़कों की तरह रहने लगी। फाल्गुनी एक साधारण परिवार से थी, लेकिन संगीत का शौक उन्हें बचपन से ही था। 5 साल की उम्र में जहां सारे बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, फाल्गुनी रेडियो पर लता मंगेशकर के गाने सुना करती थी। धीरे धीरे यह गीत संगीत उनके मन में ऐसे बस गया कि उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। उनकी माँ उन्हें बहुत सपोर्ट किया करती थी और अपनी बेटी को गुजराती लोकगीत सिखाया करती थी। नवरात्रि होने पर नवरात्रि के गीत भी उनकी माँ उन्हें सिखाया करती थी और बेटी के इस शौक को उन्होंने करियर बनाने के बारे में सोचा। फाल्गुनी नवरात्रों पर डांडिया नाइट में गाने लगी। हालांकि उनके पिता को फाल्गुनी का गाना गाना पसंद नहीं था। इसी वजह से एक बार फाल्गुनी की पिटाई भी हो गई थी। जब वह सिर्फ 9 साल की थी, घर वालों को बिना बताए 15 अगस्त पर स्टेज पर चली गई थी और गाना गया लैला में लैला। उनके पिता को जैसे ही यह बात पता चली, वह गुस्से में आग बबूला हो गए और फाल्गुनी की पिटाई लगा दी। वैसे पिता की नाराजगी भी उनका शौक कम नहीं कर पाई। जब वह 10 या 11 साल की थी, उनको बड़ा मौका मिला और एक गुजराती फिल्म मेकर ने उन्हें अपनी फिल्म में गीत गाने का मौका दिया और इस तरह उन्होंने अपनी फिल्म का पहला गाना उस दूर की मशहूर गायिका अलका याग्निक के साथ गाया। बस यही से फाल्गुनी की उड़ान शुरू हो गई थी। नवरात्रि और गरबे में गाना गाने के साथ ही फाल्गुनी मशहूर भी हो गई थी, लेकिन अब वह सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम कमाना चाहती थी। सपना बड़ा था, लेकिन उसे पूरा करने का हौसला उससे भी बड़ा था। फाल्गुनी पाठक ने कुछ दोस्तों की मदद के साथ एक बैंड बनाया और उसका नाम तातया रखा। इस बैंड के साथ उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर गीत गाना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी उन्हें वह पहचान और शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिसकी उन्हें तमन्ना थी और वह हकदार थी। अब उन्होंने कुछ अलग हटकर करने का सोचा। 90 का दौर था और प्राइवेट एल्बम्स की धूम मची हुई थी। बड़े बड़े बॉलीवुड गायक अपने निजी एल्बम लॉन्च कर रहे थे। इसी तरह से फाल्गुनी ने भी अपना प्राइवेट एल्बम लॉन्च करने का प्लान बनाया, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका यह फैसला क्या रंग लेकर आएगा। साल 1996-97 में उन्होंने अपने पहले एल्बम की तैयारी की और 1998 में कड़ी महीने के बाद उनका पहला एल्बम याद पिया की आने लगी। लॉन्च हुआ एल्बम ने रिलीज होते ही ऐसे धूम मचाई कि एक 19 साल की लड़की की आवाज ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। रिया सेन के ऊपर फिल्माई गई यह एल्बम इतनी हिट हुई कि सभी जगह फाल्गुनी पाठक की आवाज गूंजे लगी। लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए। एल्बम के 2 और गाने चूड़ी जो खनकी हाथों में और हिंगड़ा मिलवा गई थी, मोरे सैया भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पॉपुलर हुआ। एक छोटी सी लड़की की आवाज ने बड़े बड़े बॉलीवुड गायकों को भी हैरान कर दिया और एक 19 साल की लड़की स्टार बन गई। इसके अगले ही साल उन्होंने मैंने पायल है छनकाई नाम की एल्बम मार्केट में उतरी। इस एल्बम के भी 2 गानों ने धूम मचा दी और लोगों ने इन्हें खूब प्यार दिया। सभी जगह उनके गीत गूंजने लगे, यहाँ तक कि पार्टी में लोग उनके इन्हीं गानों पर नाचने लगे।
मशहूर कुछ इस कदर हुई कि उन्हें इंडियन मैडोना का खिताब दे दिया गया। अगले साल 2000 में उनकी एक और एल्बम मेरी चूनर उड़ उड़ जाए रिलीज हुई। इस एल्बम ने भी धमाका कर दिया। इस एल्बम के आने के बाद फाल्गुनी पाठक सीधे सफलता के 7वें आसमान पर जा बैठी। अब लोग इनके एल्बम का इंतजार करने लगे। उनकी मीठी आवाज लोगों के सर चढ़कर बोल रही थी और उन्होंने एल्बम के जरिए लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। फाल्गुनी के गीतों की आंधी चल रही थी, लेकिन अचानक ही फाल्गुनी बॉलीवुड से गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनके गीत आना ही बंद हो गए? चलिए आपको बताते हैं। असल में उनकी गुमनामी की वजह उनकी एक जिद बनी, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि उन्हें बॉलीवुड में गुमनाम कर दिया। असल में उनके अच्छे दौर में उन्होंने कई ऑफर्स ठुकरा दिए। जब उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ था तो उनकी आवाज लोगों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी पसंद आई थी। इसके बाद वह फाल्गुनी के पास आते थे और उन्हें बॉलीवुड में गाने के ऑफर देते थे, लेकिन वह सारे ऑफर्स को ठुकरा देती थी। उनकी आवाज में ऐसी खनक थी कि वह बॉलीवुड की मशहूर गायिका बन सकती थी, लेकिन उस समय प्राइवेट एल्बम का दौर था और उनके गाने धमाल मचा रहे थे। पैसा, इज्जत, नाम सब कुछ उन्हें मिल रहा था। शायद यही वजह थी कि वह बॉलीवुड में मिले उन अवसरों को एल्बम करने के जिद में खोती रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड के गानों में डबल मेहनत करना पड़ती है, इसी वजह से वह हिंदी फिल्मों की सिंगर नहीं बनी और उन्होंने बॉलीवुड को कभी सीरियस नहीं लिया। वजह जो भी रही हो, प्राइवेट एल्बम्स का भी एक दौर था जो आया और चला गया। इधर उन्होंने 2004 में अपना एल्बम दिल झूम झूम नाचे रिलीज किया था, लेकिन वह ज्यादा नहीं चला। उन्होंने कुछ एक फिल्मों के लिए कभी कभी गाने गाए, लेकिन वह भी नहीं चले और अचानक से एक जिद ने फाल्गुनी पाठक को गुमनाम कर दिया। जो फाल्गुनी एक दौर में पूरे देश में मशहूर थी, वह सिर्फ अब गुजरात तक सिमट कर रह गई है। 55 साल की इस गायिका ने जहां से अपना काम शुरू किया था, वह फिर से वही पहुंच गई है और अब सिर्फ नवरात्रों में और डांडिया नाइट में ही गीत गाती है। नवरात्रों में उनकी डिमांड बहुत रहती है और इन 9 दिनों में वह खूब कमाई करती है, लेकिन बाकी दिनों में वह गायब ही रहती है। उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है। काश फाल्गुनी ने समय रहते उन अवसरों को नहीं गवाया होता, तो आज उनकी आवाज भी बॉलीवुड के गानों में गूंज रही होती। आज उन्हें भी बॉलीवुड के दूसरे सिंगर की तरह काम, इज्जत और पैसा सब कुछ मिल रहा होता, क्योंकि उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। लेकिन फाल्गुनी पाठक उस समय इन अवसरों को ठीक से भुना नहीं पाई और गंवाती चली गई। उस समय फाल्गुनी को पैसा, इज्जत सब कुछ मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड को सीरियसली नहीं लिया और अब बॉलीवुड उन्हें सीरियसली नहीं लेता है। अगर फाल्गुनी ने यह एक गलती नहीं की होती तो आज शायद मंजर कुछ और होता। खैर, जो भी है, हम फाल्गुनी के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह फिर से कुछ ऐसी एल्बम लेकर आएंगी जो सभी को दीवाना बना देगी।